हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं BR सेन, केमिस्ट्री लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज हम अपना जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपको मेरे द्वारा आपको एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा, जो अपने बुक का चैप्टर संख्या 9 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजी यौगिक। इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपको इसके बारे में शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, आज हम अपना जो बिंदु है वो है संयोजकता बंध सिद्धांत। देखो, अपने पास जब टॉपिक का नाम आ गया संयोजकता बंध सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और शॉर्ट में इसका नाम होता है VBT। इसके नाम से ज्यादा प्रचलित है। किसके नाम से प्रचलित है? VBT के नाम से ज्यादा प्रचलित है। कई दफे इसको VBT लिखकर छोड़ देते हैं। VBT का अर्थ होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब देखो, आप ध्यान देना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसका प्रतिपादन देखो, प्रतिपादन का अर्थ होता है इसके बारे में बताने वाला सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था, उस वैज्ञानिक की बात करेंगे। तो कहने का अभिप्राय हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत का प्रतिपादन एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है पॉलिंग। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है? पॉलिंग है। पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसने किया था बेटा, पहला क्वेश्चन अपना यही है कि कई दफा अपने से पूछ लेते हैं VBT सिद्धांत है या VBT का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो आपका उत्तर वहां पर होना चाहिए पॉलिंग। क्या है? पॉलिंग। देखो, इस सिद्धांत की मुख्य बात क्या है? इस सिद्धांत में आप क्या होगी, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था व ऑक्सीकरण अवस्था व ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बेटा, सबसे जो इंपोर्टेंट बात है इस टॉपिक की, जिसका नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत है, उसकी जो मेन बात है उसके प्रतिपादन करता है पॉलिंग। फिर इस सिद्धांत में क्या बताया गया था? वो ये था, केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है और उसकी ज्यामिति क्या है, इनका अध्ययन है वो संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा क्या अध्ययन करेंगे हम? ऑक्सीकरण अवस्था किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। और दूसरी हम पढ़ेंगे ज्यामिति। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। देखो, इसके बाद में हम ये कहेंगे इस सिद्धांत की निम्न बिंदुएं हैं। यानी ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत की क्या क्या बिंदुएं हैं उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे या इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? इस सिद्धांत की बिंदुएं कौन कौन सी हैं या अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, पहली अवधारणा, सबसे पहला बिंदु या पहली अवधारणा है
इसमें ये कहा गया था कि जो केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु कौन सा केंद्रीय धातु है, वो समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। अब बेटा अपने पास आता है समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड द्वारा बनाए गए बंध की संख्या या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक तंतु लिगेंडों की संख्या, वो क्या है समन्वय संख्या है के समान, समन्वय संख्या के समान बोल दो या बराबर बोल दो। क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु है वो समन्वय संख्या के समान या के बराबर है, वो क्या करेगा, रिक्त S, P, D कक्षक। रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली होता है। और कौन कौन से कक्षक, S, P, D कक्षक क्या करता है, उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है। देखो पहले अवधारणा ये है, पहले अवधारणा ये है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु समन्वय संख्या के समान यानी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त S, P, D कक्षक उपलब्ध कराता है। रिक्त S, P या फिर D कक्षक क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। ये रिक्त D कक्षक हैं वो क्या करेंगे, देखो ये ध्यान देना, इसकी आकृति गोलाकार, इसकी आकृति डबलाकार, इसकी आकृति कैसे द्विडबलाकार। तीनों कक्षकों की आकृतियां क्या हैं, अलग अलग है। ये गोलाकार है, ये डबलाकार है, इसकी आकृति क्या है, द्विडबलाकार है। तो आकृति तो क्या हो गई, इन तीनों की आकृतियां क्या हो गई, आकृतियां तो भिन्न भिन्न हो गई ना, यानी भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक उपलब्ध करवा रहा है। कौन कौन से, भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। इसके बाद में ऊर्जा भी क्या है, अलग अलग है। S की ऊर्जा, P की ऊर्जा, D की ऊर्जा, इन तीनों में क्या है, डिफरेंस है। तीनों में ऊर्जा क्या है, तीनों की ऊर्जा क्या है, अलग अलग। अब ये कक्षक यानी कहने का मतलब ये हो गया बेटा, आपको ध्यान देना, केंद्रीय धातु है समन्वय संख्या के समान रिक्त S, P, D कक्षक उपलब्ध कराता है। अब जो S, P, D कक्षक हैं उनकी ऊर्जा और आकृति क्या है, अलग अलग है। अब देखो, अब ये क्या करेंगे, ये कक्षक, ये कौन कक्षक, कौन से कक्षक, ये S, P और D, ये रिक्त कक्षक हैं। कौन कौन से, ये रिक्त कक्षक, ये रिक्त कक्षक समान ऊर्जा और समान आकृति के कक्षकों में बदल जाएंगे। ये रिक्त कक्षक हैं वो क्या है, समान ऊर्जा के, समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों में, समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, समान ऊर्जा व समान आकृति के संकरित कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो संकरित कक्षक बन गए तो संकरित कक्षकों की ज्यामिति भी क्या होती है, निश्चित होती है। जिस संकरित कक्षकों की आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। तो हम क्या लिखेंगे, तथा एक निश्चित आकृति या ज्यामिति बोल दो या आकृति बोल दो या फिर ज्यामिति बोल दो या संरचना, हम लिखेंगे संरचना का निर्माण, संरचना का निर्माण करते हैं। देखो पहली बिंदु है, इसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं, आप एक एक बात पर दोबारा ध्यान दे लें। पहली बात क्या कहा हमने, केंद्रीय धातु जो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु क्या होता है, जिसके पास कक्षक खाली होते हैं, जो क्या है आसानी से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जो वो क्या करेगा, समन्वय संख्या के बराबर
समन्वय संख्या का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक दंतुक लिगेंडों की संख्या कितनी है, कि बराबर क्या करेगा, रिक्त एस पी डी, रिक्त क्या करेगा, खाली कक्षक रखेगा, कौन कौन से एस पी और डी कक्षक हैं वो उपलब्ध कराएगा। अब इन कक्षकों की आकृतियां क्या है, भिन्न भिन्न है, ऊर्जा क्या है, भिन्न भिन्न है, तो ये क्या करेंगे, संकरित कक्षकों में बदल जाएंगे, धीरे धीरे किसमें बदल जाएंगे, संकरित कक्षकों में। और संकरित कक्षकों की पहचान होती है उनकी ऊर्जा और उनकी आकृति लगभग समान होती है। तो इसमें लिखा है ये रिक्त कक्षक समान ऊर्जा के संकलित कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये संकलित कक्षक क्या करेंगे, एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण कर लेते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में बता दूं आपको, जैसे मैं ये कह दूं कि मेरे पास है, अगर मान लो हमारे पास मैं ऐसा कह दूं कि समन्वय संख्या, ये तो यहां कॉलम बना दो समन्वय संख्या का, यहां इसका कॉलम बना दो संकरण का, संकरण क्या होगा वो बात कर लेंगे, और यहां कॉलम बना लेते हैं आकृति या ज्यामिति कैसी होगी इसकी बात कर लें, संरचना कैसे होगी इसकी बात करें, तो यहां हम क्या लिख देंगे, ज्यामिति भी लिख सकते हैं या हम क्या लिख सकते हैं, संरचना भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या कर लेंगे, 2-3 कॉलम बना लेंगे। कॉलम जैसे हमने बनाया, पहला कॉलम और बना लो, यहां लिख देना क्रम संख्या। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉलम हो गया। इस कॉलम को गौर से देखना, समझना। आपने क्या लिखा, पहले लाइन में लिखा केंद्रीय धातु है उस समन्वय संख्या के बराबर रिक्त sp3d कक्षक उपलब्ध कराता है, जिनकी ऊर्जा क्या होगी, रिक्त d कक्षक क्या है, समान ऊर्जा के संगत कक्षकों में बदल जाएंगे और जो क्या है निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। जैसे क्रम संख्या 1, क्रम संख्या आप लगा देना। जैसे समन्वय संख्या हम 2 की बात करते हैं, मान लो अपने पास ऐसा संकुल कंपाउंड है जिसकी समन्वय संख्या कितनी है, 2 है। जब समन्वय संख्या 2 होगी तो अपने को पता उसका संकरण क्या होगा, हम लिखेंगे संकरण उसका है sp। कैसा संकरण है, sp है उसका एक कक्षक S खाली रहेगा, एक कक्षक P खाली रहेगा, दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करके क्या है, 2 कक्षक sp कक्षक बन जाएंगे, एक S और एक P, 2 कक्षकों का संकरित कक्षक बना लेंगे। इस घटना को क्या बोलते हैं, संकरण कहा जाता है। जब sp संकरण है, आकृति इस कंडीशन में इसकी रहेगी, कैसी रहेगी बेटा, रेखीय, लीनियर, रेखा के समान, एक सीधी रेखा उसके समान ये रहेगी। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। पहला संकरण क्या है, समन्वय संख्या 2 रहे तो आप क्या कहोगे, sp संकरण रहेगा और आकृति कैसी रहेगी, रेखीय रहेगी। अब देखो नंबर 2 की बात करते हैं। अगर मान लो समन्वय संख्या 3 रहे तो आकृति क्या होगी, संकरण क्या होगा, sp2, एक s और 2 क्या हो जाएगा, p, और आकृति क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय समतल त्रिकोणीय इसकी आकृति हो जाएगी। त्रिकोणीय बोल दोगे या समतल त्रिकोणीय से मान लीजिए अपने पास क्या है, m है, ये लाइन है, ये तो देखी होगी, और इसी प्रकार से हम कहते हैं ये m है, इसे मैं कहता हूं 1, 2 और 3, ये कैसी होगी, त्रिकोणीय आकृति हो गई। ठीक है, इसके बाद नंबर बात करते हैं 3। अगर समन्वय संख्या 4 रहे, इस सिचुएशन में 2 प्रकार के संकरण बन सकते हैं। समन्वय संख्या 4 की कंडीशन में 2 संकरण बन सकते हैं। कौन कौन से, एक तो मैं कहता हूं dsp2, एक तो क्या बनेगा dsp2 यानी आंतरिक d कक्षक और बाहरी s और बाहरी p कक्षक क्या करेंगे, संकरण भाग दे लेंगे। इसके दौरान जो आकृति बनेगी उसका नाम है वर्ग समतलीय। क्या बन जाएगी, वर्ग समतलीय, जिसकी संरचना आपको पता है कैसी बनती है बेटा, ऐसी अपने को स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ठीक है, ये कैसी है, वर्ग समतलीय है। इसके बाद में अगर दूसरा में कहूं होगा sp3 संकरण होगा। मान लो आंतरिक d कक्षक भाग नहीं ले रहा है, आंतरिक d कक्षक खाली नहीं है, तो क्या होगा, एक s और 3 p कक्षक भाग ले लेंगे। इस कंडीशन में आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी। रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जैसे मान लो कहता हूं m, ये अपने पास कैसी होगी स्ट्रक्चर, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होगी, चतुष्फलकीय संरचना हो जाएगी।
सेम इसी प्रकार से 4 नंबर की बात करते हैं। अगर समन्वय संख्या 5 रहे तो इस कंडीशन में अपने पास जो संकेत रहेगा वो रहेगा DSP2 DSP3 और एक होगा SP3D। एक में आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहा है और एक में बाहरी डी कक्षक भाग ले रहा है। आंतरिक डी कक्षक किसमें ले रहा है? DSP3 में, और SP3D में बाहरी डी कक्षक भाग ले रहा है। जब ये संकरण होगा इस कंडीशन में अपने पास आकृति क्या होगी? वर्ग समतलीय पिरामिड। वर्ग समतलीय पिरामिड आकृति होगी, पिरामिडीय आकृति होगी, ठीक है। और इसमें अपने पास रहेगी त्रिकोणीय, इसको हम क्या लिखें? त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति रहेगी। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं या ऊपर लिखा हूं, आपको ये बात समझ में आ रही होगी, जरा ध्यान देना। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, आप दोबारा से ध्यान देना, इसको समझना। यहां हम लिख रहे हैं कि ये आकृतियां हैं। देखो हमने अभी क्या लिखा? समन्वय संख्या कितनी लिखी? 5। समन्वय संख्या कितनी लिख दी हमने? 5 लिख दी। तो अपने पास देखो 5 के लिए क्या आएगा? संकेत कितने बने? 2। कौन कौन से? DSP3 और SP3D। क्लियर? ये रहेगी तो आकृति क्या होगी? वर्ग समतलीय पिरामिड। कैसे आकृति रहेगी? वर्ग समतलीय पिरामिड। ये वर्ग समतलीय पिरामिड, इसकी आकृति आप जानते ही होंगे बेटा। इसकी आकृति क्या होगी? ये तो वर्ग हो गया, ये मेरे मध्य में है, मेरे सेंटर में है, और ये वर्ग समतलीय पिरामिड। और अगर ये संकलन है तो हम बोलेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिड। इसकी आकृति कैसी होगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। तब क्या होगा? अपने पास स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी? ये तो हो गया त्रिकोण, और ये क्या होगी? द्विपिरामिड। ये कब बनेगी? सिर्फ संकलन क्या रहेगा? SP3D रहेगा। अब देखो लास्ट में अपने पास बात करते हैं 6 नंबर पर हम बात करते हैं। समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी? 6। तो संकलन क्या होगा? DSP क्या होगा? D2SP3 होगा या SP3D2 होगा। दोनों सिचुएशन में एक ही आकृति होगी, उसका नाम है अष्टफलकीय। कैसे होगी बेटा? उस सिचुएशन में दोनों संकलन क्या होंगे? संकलन क्या होगा? D2SP3 या फिर SP3D2। आकृति कैसी होगी? चतुष्फलकीय। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? चतुष्फलकीय आकृति की अष्टफलकीय होगी, और अष्टफलकीय आकृति की स्ट्रक्चर इस प्रकार से अपने पास होगी। तो मेरे कहने का मतलब बेटा ध्यान देना, पहला जो बिंदु अपना ये था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो क्या करता है? समन्वय संख्या के बराबर SP व D कक्षक उपलब्ध कराता है, जो क्या है? समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं और उससे एक निश्चित संरचना का निर्माण हो जाता है। वो निश्चित संरचना कैसी? अगर समन्वय संख्या 2 है तो संकरण SP होगा, आकृति रेखीय होगी। अगर समन्वय संख्या 3 है तो संकरण क्या होगा? SP2 होगा, आकृति त्रिकोणीय होगी। आकृति कैसी होगी? त्रिकोणीय होगी। और अगर समन्वय संख्या 4 है तो अपने पास 2 प्रकार के संकरण बन सकते हैं, एक तो DSP2 और एक होता है SP3D। इसमें क्या हो रहा है? आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहा है। आंतरिक डी कक्षक भाग लेगा तो हम क्या कहेंगे? निम्न चक्रण संकुल कंपाउंड बनाएगा। यहाँ कुछ चक्रण संकुल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय की आकृतियां होंगी। 5 समन्वय संख्या 5 है तो 2 प्रकार के संकरण DSP3 और SP3D। DSP3 में वर्ग समतलीय आकृति, वर्ग समतलीय पिरामिडीय आकृति होगी, और इसमें त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति रहेगी। अब देखो अपने पास समन्वय संख्या 6, हमने वर्ग उसमें समावेतम भी इसकी बात की थी। अष्टफलकीय आकृति होगी, 2 प्रकार के संकरण हो सकते हैं, आकृति इस प्रकार की बनेगी। एक बिंदु अपना कंप्लीट हो गया, किसका? VBT का पहला बिंदु कंप्लीट हो गया बेटा। पहले बिंदु में आपने कुछ नहीं कहा, एक छोटी सी बात कही है, संकलित कक्षक बनेंगे जिनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बिंदु नंबर 2 की बात करते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है, ले लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं
अब देखो अपने पास बिंदु नंबर 2 की बात करेंगे बेटा। दूसरी बिंदु क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी बिंदु अपने पास है कि वो ये है कि रिक्त कक्षक हैं वो लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको वो क्या करते हैं उनसे अतिव्यापन करके उक्त सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा क्या है हम क्या लिखेंगे दूसरी बिंदु क्या लिखेंगे ये रिक्त कक्षक है वो लिगेंड या लिगेंडों के लॉन्ग पैड या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो हम क्या लिखेंगे लॉन्ग पैड बोल दो एलपी बोल दो या फिर बोल देना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से अतिव्यापन करके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या करेगा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षकों से अतिव्यापन करके